हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि इस सप्ताह का ऑप्टिक्स आज आपका 5वां दिन है और टोटल अगर देखा जाए तो आज 9th क्लास होगा, 9वां क्लास होगा। ठीक है, तो इसमें मैं अभी आपको ऑप्टिक्स का पहला बेसिक पढ़ा रहा था, जिसमें आपको दर्पण के बारे में बताया, ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में बताया, मैग्निफिकेशन बताया और इस तरह का बहुत सारा चीज मैंने आपको बता दिया, जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही आज इससे कुछ इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाला क्वेश्चन निकलता है, जो आज मैं आपको करवा रहा हूं, और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ठीक है, जिसमें क्या हम लोग इससे पहले पढ़ा चुके हैं आपको, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाए हैं, क्रांतिक कोण पढ़ाए हैं, ठीक है, फिर जाके आपको क्या पढ़ा है, परावर्तन, अपवर्तन, ये सारे घटना हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ घटनाएं होती है जो आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की कुछ घटनाएं, यानी अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन में क्या बताए थे आपको कि अगर हम लोग मान लीजिए किसी छड़ी को पानी में डुबोते हैं तो वो क्या होता है, तिरछा दिखाई देता है। और क्या बताए थे, अगर कोई सिक्का है उसको हम लोग पानी के अंदर रखते हैं बाल्टी में, तो जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो वो हमको क्या लगा, थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये सब घटना आपका किसका था, अपवर्तन का। उसी का कुछ घटना है जो कि वायुमंडल में घटित होता है। क्या क्या है, तो सबसे पहले है तारे का टिमटिमाना, और दूसरा क्या है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पूर्व सूर्य का दिखाई देना। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है आपका, तो देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त के पूर्व सूर्य का दिखाई देना या तारे का टिमटिमाना, सारे ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है यह किसके कारण घटित होता है। तो ध्यान में रखिए, ये क्या है आपका, अपवर्तन के कारण घटित होता है। क्लियर, चलिए अब अपवर्तन के कारण कैसे घटित होता है, तो अपवर्तन कब आपका होता है, तो जब आपका 2 तरह का माध्यम मिलता है, यानी कि उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम और निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम। यानी हम लोग बोले थे ना, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या आती है, नॉर्मल से झुक जाती है। कहाँ झुकेगी, तो नॉर्मल की ओर, क्या नॉर्मल से दूर हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो वह नॉर्मल की ओर आ जाता है। ठीक है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, और इससे ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर का जो घनत्व है, मतलब वायुमंडल में जितना गैस है उसके कंपेरिजन में ऊपर खाली स्थान है। तो अगर खाली स्थान है तो मतलब उसका घनत्व कम होगा और वायुमंडल का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके कारण क्या होगा, जब ज्यादा घनत्व से कम घनत्व में जा रहा है या कम घनत्व से ज्यादा घनत्व में प्रकाश जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है मुड़ेगा। तो मुड़ेगा तो कुछ न कुछ तो अल्टर हमको लगेगा ही। क्या अल्टर लगेगा, तो वो हम लोग देखेंगे। दूसरी नंबर बात क्या है कि क्या होता है, तापमान। जैसे मान लीजिए जहां तारा है, जब तारा है तो तारा क्या होगा, बहुत गर्म रहता है। अब बोलिए ऐसा गर्म हम लोग को कहाँ लगा है, वो बहुत दूर में है, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तारों का ताप जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उसके आसपास का ताप कुछ और होगा, फिर नीचे आएंगे तो उसका कुछ ताप अलग होगा, फिर वायुमंडल का ताप कुछ और होगा, तो ताप में भी क्या होगा, अंतर होगा। अब ताप में जब अंतर होगा, देखे होंगे कि जब ज्यादा गर्म हो जाता है माहौल तो वहां क्या होता है, भाप बन के निकलने लगता है। मान लीजिए पानी पड़ा और धूप हो गया तो ताप बढ़ा तो क्या होता है, भाप क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चलने लगता है। अब पानी का ही रूप आपका भाप है ना, तो भाप ऊपर चलने लगा, मतलब क्या हो गया, उसका घनत्व कम हो गया। जिसका घनत्व कम होगा वही आपका ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। जिसका घनत्व कम होगा वही तैरेगा। सुने हमें क्या कि देखिए कि बादल जो है आसमान में तैरता है, तो बादल अगर आसमान में तैरता है तो उसका कारण क्या है, यहाँ भी आपका उसका घनत्व होता है, उसका घनत्व जो होता है वो कम होता है, इसलिए वो तैरता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ क्या होता है कि पृथ्वी की वायुमंडल कब देखें, ये हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या पहला पॉइंट, तारों का टिमटिमाना। अगर तारे टिमटिमाते हैं तो क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, तो क्या है, पृथ्वी की वायुमंडल कभी भी शांत नहीं होती। ठीक है, अर्थात ठंडी एवं गर्म हवाएं चलती रहती है। हम लोग जानते हैं, कभी हम लोगों को गर्मी का अनुभूति होता है, कभी ठंडी का अनुभूति होता है, मतलब गर्म हवा ठंडी हवा चलते रहेगा। इससे ऊपर ही बोल रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ पर आपका तारा वहां का भी ताप क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो क्या होगा, गर्म हवा के कारण घनत्व में क्या होता है,
गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा की अपेक्षा कम होती है। अभी हम बताएं, जैसे गर्म हवा तो वो क्या होगा, वायुमंडल से ऊपर उठेगा, तो क्या हो गया, उसका घनत्व कम है तब तो ऊपर उठा। अब घनत्व कम ज्यादा होने से मतलब क्या होगा, उसका अपवर्तनांक से मतलब है। तो इसका मतलब जिसका घनत्व कम उसका अपवर्तनांक कम, जिसका घनत्व ज्यादा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात हम बताएंगे। तो जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण अपवर्तनांक भी कम होती है। ये बात तो सिंपल से बताएं आपको कि अगर घनत्व कम तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम होगा। अतः तारे से आने वाली प्रकाश की परिवर्तनशील तापमान वाले वायुमंडल का सामना करना पड़ता है। मतलब तारा से जो लाइट आता है, इस बीच में बहुत जगह कहीं गर्म हवा, कभी ठंडा हवा, कभी गर्म हवा, कभी ठंडा हवा। तो परिवर्तनशील तापमान का मतलब यही होता है। ठीक है। अब परिवर्तनशील तापमान का मतलब क्या हो गया, मान लिया यहाँ पर आपका ज्यादा घनत्व है, यहाँ आ गया कम घनत्व में। तो कम घनत्व में आया तो क्या हो गया, ये इधर नहीं आया, इधर आ जाएगा। फिर यहाँ से आया, यहाँ का घनत्व कम है, इधर का घनत्व ज्यादा है, तो फिर इधर नहीं आया, क्या गया, इधर आएगा। तो देखिए अभी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो मतलब ऐसे ऐसे यानी इधर उधर क्या रहा है, मुड़ रहा है। तो क्या है, सामना करना पड़ता है। एवं प्रकाश इधर उधर मुड़ जाती है। ठीक है, अभी देखे ना हम लोग, कभी ऐसे है, कभी ऐसे, कभी इस तरह इधर उधर क्या होती है, मुड़ जाती है। इसी प्रकार की घटना के, इसी प्रकार के प्रकाश की घटना को हम लोग, इसी प्रकार से प्रकाश की घटना बढ़ना, यानी कि घटना बढ़ना दोनों, यानी कभी घटेगा कभी बढ़ना, घटता बढ़ता दिखाई देता है। प्रकाश क्या होता है, घटता हुआ या बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिमटिमाना। तो प्रकाश का घटना बढ़ना ये क्या कहलाता है, आपका टिमटिमाना कहलाता है। मतलब घटता बढ़ता मतलब क्या, टिमटिमाता हुआ, कम ज्यादा हम लोग को समझ में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिमटिमाना बोलते हैं। क्लियर। चलिए दूसरा क्या है आपका, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। सेम घटना है, वायुमंडलीय घनत्व पर ही निर्भर करता है। देख लीजिए क्या है, सूर्यास्त के पूर्व एवं सूर्योदय के पहले सूर्य का दिखाई देना, यही हम लोग को जानना है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है किस कारण से होता है, तो ये होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब चूंकि सूर्य की किरणें बहुत दूर अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, हम लोग जानते हैं, और वायुमंडल का घनत्व ऊपरी भाग की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। मतलब अगर वायुमंडल का कंपेरिजन किया तो इसके ऊपर का घनत्व कम है और वायुमंडल घनत्व क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वायुमंडल क्या होता है, बहुत सारे गैसों से घिर करके बना हुआ है। ठीक है। तो निम्न अपवर्तनांक वाले जब सूर्य की प्रकाश, निम्न अपवर्तनांक वाले जब सूर्य की प्रकाश क्षैतिज से हमारे आंखों पर पड़ती है, क्षैतिज से मतलब बहुत दूर से हमारे आंख पर पड़ेगी, इस बीच में क्या होगा, कम अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में गुजरेगा, मतलब कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले में गुजरेगा। ठीक है, आंखों पर पड़ती है तो वह निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। क्लियर। निम्न अपवर्तनांक से कहाँ आएगा, उच्च अपवर्तनांक में, जिसके कारण वह नीचे झुक जाती है, जिसके कारण क्या होगा, झुक जाएगा। ठीक है। अब झुक जाएगा, देखिए लाइट यहां से आ रहा है, ठीक है, ये लाइट आ रहा है, ये झुकेगा, ये झुकेगा मतलब ये वाला भाग कहाँ आ गया, देखिए यहाँ पर आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, लाइट को यहाँ झुकना है। तो लाइट अगर यहाँ ऐसे मान लीजिए ऐसे झुका, इसका मतलब ये क्या हो, ऊपर हो गया ना, ये ऊपर हो गया तब तो झुका ये इस तरह से, इसके कारण क्या हो, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो मतलब अभी वो नीचे है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्या आ गया, ऊपर आ गया, उससे पहले थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर आ गया। सेम घटना क्या आता है सूर्यास्त के बाद, जब डूब भी जाता है तो लगता है वो ऊपर में ही, डूब चुका है लेकिन क्या होता है, लगता है वो अभी तक ऊपर में ही है। तो ये घटना भी आपका क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुकट प्रयोग। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती है। हालांकि ये घटनाएं अपवर्तन और परावर्तन मिला करके होती है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मिलाकर होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है।
अभी आपका मृग मरीचिका का बंधन। मृग मरीचिका का मतलब क्या होता है? मृग मतलब होता है हिरण। हिरण जो होता है इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ती है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपके आंख से ओझल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो क्या हो गया, एक घटना है, लगेगा कुछ अभी यहाँ था अभी वहां, मतलब ये चीज हो गया। तो वही चीज जब आप अपने किसी भी जगह, जब आप गर्मी का समय होता है, जब धूप तेज होती है या ठंडी का ही समय होता है और आप साइकिल से या गाड़ी से चलते हैं, तो आपको बहुत दूर में प्रतीत होता है कि आगे पानी है, रोड पे पानी है। तो ये क्या, एक प्रकार का घटना है, जो कि समझिए कि क्या है कि धूर्त बनाने वाली घटना। जैसे आप वहां तक पहुंचते हैं, अब लगता है आपको वो पानी क्या है, आगे पहुंच गई। इसी को मृग मरीचिका की घटना कहते हैं। ठीक है, बालू में भी सेम कंडीशन देखने को मिलता है। कभी लगता है कि आगे पानी है, रेत जो है वो पानी की तरह महसूस होता है, फिर जब वहां पहुंचते तो आगे चलते तो वहां देखते हैं कि वो पानी आपका क्या है, आगे बढ़ गया है। तो इसी घटना को हम लोग मृग मरीचिका की घटना कहते हैं। ये घटना आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों पे आधारित होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो क्या बोल रहा है, मरीचिका एक धोखे की वस्तु या प्रकाशीय भ्रम है ना। धोखे की वस्तु मतलब ये एक्चुअल नहीं होता, लगता है हमको लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये हो गया, या प्रकाशीय भ्रम, ये एक प्रकार का भ्रम होता है, जो बताया भी आपको। पहले हम लोग यहाँ देखे, कुछ समय बाद और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या है देखिए, तो क्या है फिर, जिसे प्रकाश के अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जो क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये आपको दिखाई देता है। अब पृथ्वी पर ये किस तरह दिखाई देता है, कभी कभी होता है क्या कि आगे, जैसे कि अगर पानी में देखे होंगे आप लोग कि आगे चमक दिखाया था, किसी घास के कारण कुछ चमक दिखाया जाता है। फिर उसी तरह से आगे, जैसे कि जो मान लीजिए कि मैराइन जो हो जाती है, यानी कि जो सबमरीन होता है या फिर जो जहाज होता है या फिर जो आपका कहिए आप पानी वाला जहाज जो चलता है, उसको भी ये घटना दिखाई देता है। आगे में अगर वृक्ष वगैरह रहता है तो उसको लगता है वृक्ष जो है कुछ अजीब टाइप का, उसका परछाई नीचे हो गया, क्योंकि यहाँ वृक्ष है, मान लो ये वृक्ष है, इसका परछाई नीचे होगा। ये दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ अजीब अजीब सा उसको घटना दिखाई देता है, जो कि झिल मिलाता हुआ प्रतीत होता है। तो वही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक वृक्ष वाला ये एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या है देखिए, पृथ्वी पर गर्म स्थान या मरुभूमि, गर्म स्थान या मरुभूमि, मरुभूमि मतलब क्या, जहाँ बालू है, रेत है, जहाँ बालू है वहां ऑटोमेटिक क्या होगा, वहां गर्म हो जाएगा वो जगह। तो गर्म भूमि या मरुभूमि में तेज गर्मी के कारण वायुमंडल की वायु का घनत्व पृथ्वी के आसपास के तापमान के चलते विरल हो जाता है। अब देखिए, यहाँ आपको समझने वाली घटना, इतना लंबा लिखा है लेकिन कुछ नहीं, सीधी सी बात बोल रहा है। जहाँ मरुभूमि है ना, वहाँ का तापमान जो होता है आसपास के कंपेरिजन में ज्यादा रहता है। अब ज्यादा जहाँ रहेगा तो वहाँ हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। घनत्व कम का मतलब क्या, अपवर्तनांक कम। तो वही बात बोला है, घनत्व जो पृथ्वी के आसपास अधिक ताप के चलते विरल हो जाता है। विरल का मतलब जब आपका घनत्व कम होगा तो वो विरल माध्यम में होगा ना, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, विरल हो जाता है। ठीक है, ऊपर जाने के साथ ताप घटता है। नीचे में ताप जा रहा था, किसके कारण, बालू के कारण। ऊपर जाएंगे ताप में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब ताप में वृद्धि होगा तो घनत्व में क्या होगा, घनत्व में वृद्धि होगा। और घनत्व में वृद्धि होगा क्या होगा, अपवर्तनांक में वृद्धि होगा। और अपवर्तनांक में वृद्धि का मतलब क्या हो गया, वो सघन आबादी हो गया। ठीक है, तो क्या है, ऊपर जाने के साथ ताप घटता है एवं घनत्व में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार वायुमंडलीय विभिन्न प्रकार के घनत्व का बना हुआ माना जाता है। समझ में आ गया, चाहे जहाँ बालू है वहाँ गर्म है, गर्म है तो क्या हो गया कि वायुमंडलीय गर्म हुआ, जिसके कारण घनत्व कम हो गया, तो कम घनत्व वाला। ऊपर जाएगा तो घनत्व बढ़ने लगा, तो क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के घनत्व वाला माना हुआ मान सकते हैं हम लोग। अलग अलग प्रकार घनत्व है। अब अलग अलग घनत्व है तो सिंपल सी बात है, देखिए लाइट आया, घनत्व ज्यादा मिला या कम मिला, तो वो क्या हो गया, अविलंब से दूर जाएगा या नजदीक आएगा। फिर मान लीजिए कम ज्यादा, फिर अविलंब से दूर जाएगा या नजदीक जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा जब क्या होगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तो उसी स्थिति में क्या होता है, लाइट आपका पूर्णतः वापस चल जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए, इस प्रकार दूर स्थित पेड़ से आती किरणें, हम लोग पेड़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, दूर स्थित पेड़ से आती हुई किरणें विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर के जाती है। मतलब यहाँ पेड़ है, यहाँ से जो लाइट जा रहा है वो क्या अलग अलग परत से जा रहा है ना, कहीं पे ज्यादा घनत्व, कहीं पर कम घनत्व, कहीं पर ज्यादा घनत्व, कहीं पर कम घनत्व, परतों से होकर जाती है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो दर्शक एवं वृक्ष का
प्रतिबिंब, यहाँ पर हो जाएगा वृक्ष का प्रतिबिंब, बीच में प्रतिबिंब बनेगा, दोनों के बीच में प्रतिबिंब क्या होता है, झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। अब झिलमिलाता मतलब इस तरह दिखाई देगा। अब यही चीज तो आपको पानी का रूप ले जाता है, जो एक भ्रम की घटना, वो जो झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है वो लगता है कि क्या आपका पानी, ठीक है, जो क्या होता है, जो पानी जैसा प्रतीत होता है, जो पानी जैसा प्रतीत होता है। क्लियर? तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका की घटना कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, जो इससे पहले हम आपको बताए थे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पूर्व। ठीक है, तो सूर्योदय एवं आभासी सूर्योदय, दो तरह का सूर्योदय हो गया ना, एक तो हमको लगा कि हो गया, एक आपका एक्चुअल में, दोनों के बीच सूर्योदय एवं आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का, तथा उसी तरह से उल्टा सूर्यास्त एवं वास्तविक सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। तो फाइनली आपका क्या हो गया, अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के आभासी एवं वास्तविक स्थिति के कारण कुल दिन की अवधि में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। फाइनली इसमें 2 मिनट क्या हो गया, सुबह में 2 मिनट हो गया, शाम में टोटली कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, स्टार देके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्लियर? चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो अब है आपका हीरे का चमका, तो अब है आपका हीरे की चमक। ठीक है, हीरे की चमक हम लोग बोलते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे की चमक। तो हीरे की चमक का सबसे मुख्य कारण होता है इसका क्रांतिक कोण, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर क्रांतिक कोण का मान जो है आपतन कोण से, या हम लोग कहें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो लाइट होता है वो सारा सारा क्या होता है, अपने ही माध्यम में वापस आ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ देखने को मिलता है। क्या है, तो हीरा चूंकि ये कार्बन का अपरूप है ना, और ये शुद्ध अपरूप है, क्योंकि कार्बन का 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा एक अपरूप है जिसकी हवा की अपेक्षा अपवर्तनांक इसका कितना होता है, 2.417, और क्रांतिक कोण का मान जो होता है ये होता है 24.44। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अपवर्तनांक कितना होता है 2.4, और क्रांतिक कोण कितना होता है 24.44 होता है। अतः हीरा का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। अतः हीरे की तराशने में इसके अंदर जाने वाली सारी प्रकाश की किरणें, इसके अंदर जो भी प्रकाश जाएगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अपने ही माध्यम में वापस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत एंगल कम है, जिसके कारण क्या होता है, अंदर जाने के कारण जो भी लाइट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, वापस आ जाता है, और वापस आने के कारण क्या होता है, लाइट हमको फुल्ली दिखाई देता है। इसी कारण से क्या होता है, हीरा हमको क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों अब है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये देखिए, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का प्रकाशीय डिवाइस है। इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं बिना इसके इंटेंसिटी का लॉस किए। अब बोलिए सर प्रकाश को क्यों भेजते हैं, तो यहाँ क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। मतलब क्या हो गया कि टीवी सिग्नल को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, या इसी तरह का बहुत सारा सिग्नल है, रेडियो पे वगैरह को हम लोग एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजेंगे, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का
प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपका कार्य करता है। ठीक है, और जो प्रकाश की तीव्रता को बहुत कम हानि किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना तीव्रता को लॉस किए हुए भेज देता है। क्लियर। चलिए अब बात है कि इसका बनावट, तो इसका बनावट में 3 भाग होता है। पहला होता है कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग, तीसरा होता है जैकेट। तो याद रखिएगा, कोर, क्लैडिंग और जैकेट 3 भाग होता है जो ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य भाग होता है। क्लियर। तो ये देखिए आपका हम ऑप्टिकल फाइबर बनाए हुए हैं, ये सबसे बाहरी आवरण है, ये आपका सबसे बाहरी आवरण है जो पॉलीथीन टाइप का एक मटेरियल होता है जिसको पॉलीयूथेरिन बोलते हैं, इसका बना होता है। ठीक है, ये सबसे बाहरी भाग है। इसके सबसे अंदर वाला जो भाग है, ये वाला भाग जिसको हम डीप करके दिखाए हुए हैं, ये आपका कोर कहलाता है। जो सबसे बाहरी भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। और सबसे अंदर वाला जो भाग है उसको हम लोग कोर कहते हैं, CORE, कोर कहते हैं। ठीक है, और सबसे अंदर वाला भाग और सबसे बाहरी वाला भाग में एक कांच के मटेरियल का कम अपवर्तनांक वाला मटेरियल होता है, माध्यम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग क्लैडिंग करते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है 3 मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। सबसे अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। उसके बाहर वाले भाग को क्लैडिंग कहते हैं। और जो सबसे बाहर वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। तो देख लेते हैं तीनों क्या क्या है। तो देखिए, सबसे आंतरिक भाग कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। जो सबसे अंदर वाला भाग है किसका बना होता है, कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोर कहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, इसी से होकर के प्रकाश क्या होता है, संचरित होता है। प्रकाश जो जाएगा किसके माध्यम जाएगा, इसी के माध्यम से होकर के प्रकाश क्या होगा, संचरित होगा। पुनः इसी कोर के चारों ओर अब क्या होगा, ये हो गया अंदर वाला भाग, यही से होकर के लाइट देखिए, ये इंटर किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब ये निकल कैसे जाता है, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बताया था आपको, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो क्या होती है कि लाइट पूर्णतः अपने माध्यम में वापस आती है। क्यों, किस स्थिति में, जब आपका क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल, ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा। तो लाइट क्या होगा, पूर्णतः अपने माध्यम में वापस होगा। तो वही चीज यहाँ पर क्या है कि लाइट यहाँ गया, अब इसको वापस होना है। तो वापस होने के लिए क्या चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो ये जो अंदर वाला भाग है, ये ऐसा मटेरियल से बनाया है जिसका माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो, मतलब ये सघन माध्यम का हो जाएगा। अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और बाहर वाला भाग क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। बाहर वाला भाग, इसके जस्ट बाहर वाला भाग, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। मतलब क्लैडिंग का जो कांच होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जो आपका कोर का कांच होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब यहाँ लाइट जाएगा तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण और क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण ये लाइट क्या होगा, पूर्णतः अपने माध्यम में वापस हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस होकर फाइनली ये क्या होगा, बाहर चला जाएगा। और इस तरह से लाइट के द्वारा क्या होगा कि मेरा सिग्नल का ट्रांसमिशन संभव हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, पुनः इस कोर के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से कांच का एक आवरण होता है जिसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। इसके बाहर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। इसके सबसे बाहरी भाग पॉलीयूथेरिन का बना था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर होता है वो क्या होता है, कई प्रकार, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है कई प्रकार के फाइबर से मिलकर के बना होता है। क्लियर। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ जो आज का है, जो इस सप्ताह का ऑप्टिक्स का क्लास भी खत्म होता है। और इसी के साथ आपका ऑप्टिक्स का जो पहला चैप्टर है जिससे आपको मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। तो जितना भी तरह का शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन होगा उसको अच्छी तरह से कीजिएगा और पूरा चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपको 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी कभी हमारे चैनल को शेयर कर दे अपने दोस्तों को, जो भी आपके नजदीकी दोस्त है या जो भी हो, अपने व्हाट्सएप, ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से अभी कभी चैनल को शेयर कर दे ताकि आपके दोस्तों को भी हमारा वीडियो मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।